हे कोडर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। सो गाइस, आज हम पाइथन का एक छोटा सा फंक्शन समझने वाले हैं जो है रेंज। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपने फॉर लूप में रेंज को देखा होगा, लेकिन ऑनेस्टली सिर्फ ये देख लेना कि फॉर आई इन रेंज लिखा है उससे हमें ये समझ नहीं आएगा कि रेंज एक्चुअली कर क्या रहा है। तो आज हम सिर्फ रेंज पे फोकस करेंगे और मैं चाहता हूँ कि वीडियो के एंड तक जब आप रेंज को देखो तो आपको उसके अंदर लिखी हुई सारी वैल्यू समझ आए। तो चलिए अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज अ रेंज फंक्शन? A range function is used to generate a sequence of number within a specified range। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है रेंज खुद कुछ प्रिंट नहीं करता, ये नंबर का एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है और उन नंबर्स को हम अपने आने वाले एग्जांपल्स में लिस्ट और प्रिंट की मदद से शो करेंगे। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट, देन ब्रैकेट्स एंड रेंज, एंड उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे 5। तो चलिए अब हम रन पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट है रेंज 05। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैंने यहाँ रेंज 5 को प्रिंट के अंदर पास किया है बट पाइथन ने 0 1 2 3 4 प्रिंट नहीं किया। इंस्टेड ये रेंज 05 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेंज 5 कोई नॉर्मल लिस्ट नहीं है, ये पाइथन का एक रेंज ऑब्जेक्ट है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, यहाँ पाइथन कोई लिस्ट जनरेट नहीं कर रहा, उसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जो स्पेसिफाइड नंबर की रेंज की इंफॉर्मेशन रखता है और जब हमें उस रेंज के एक्चुअल नंबर देखने होते हैं तो हम लिस्ट का यूज करके उन्हें लिस्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लिस्ट का यूज करके रेंज 5 के सीक्वेंस को प्रिंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें आउटपुट में वैल्यूज मिली है 0 1 2 3 एंड 4। चलिए अब हम कोई दूसरी वैल्यू पास करके देखते हैं कि हमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता है या नहीं। अगर हम अपने आउटपुट को देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में हमें 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज मिली हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस कोड को भी देखो तो वहां हमने रेंज 5 पास किया था और हमें वहां वैल्यू मिली थी 0 से लेकर 4 तक, और अब हमने रेंज 10 पास किया है तो हमें वैल्यू मिली 0 से लेके 9 तक। तो क्या आपको यहाँ कोई पैटर्न नोटिस हुआ? एग्जैक्टली हम रेंज के अंदर जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं हमें उससे एक वैल्यू कम मिल रही है। मतलब अगर हम रेंज 5 पास करेंगे तो 0 से 4 तक वैल्यूज मिलेंगी और अगर रेंज 10 पास करेंगे तो 0 से लेके 9 तक। तो जो वैल्यू हम रेंज के अंदर पास करते हैं वो खुद सीक्वेंस का पार्ट नहीं होता। इस वैल्यू को हम स्टॉप वैल्यू कहते हैं और रेंज में ये स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। एक्सक्लूडेड का मतलब ऐसी वैल्यू जो हमारे आउटपुट में प्रिंट नहीं होगी। अभी तक हमने रेंज के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू पास की थी, लेकिन क्या हो अगर हमें सीक्वेंस को 0 से नहीं किसी और नंबर से स्टार्ट करना हो? चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने इस एग्जांपल में दो वैल्यू पास की है जो है 5 एंड 10 और हमें आउटपुट में वैल्यू मिली है 5 से 9 तक, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू है 5 एंड लास्ट वैल्यू है 10 और यहाँ पे 10 एक्सक्लूड होगा और हमें वैल्यू मिलेगी 9 तक। अब हम इसका सिंटैक्स देखें तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी होगी स्टार्टिंग वैल्यू और दूसरी वैल्यू होगी स्टॉपिंग। हमारे पुराने एग्जाम्पल में 5 है हमारी स्टार्टिंग वैल्यू और 10 है हमारी स्टॉपिंग जो एक्सक्लूड होगा और हमें वैल्यू 5 से 9 तक मिलेगी। अभी तक हमने रेंज में स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू के बारे में देखा। अब एक छोटा सा चैलेंज है, मान लो मुझे 3 से 8 तक की वैल्यू चाहिए। आप प्रिडिक्ट करो इसका आउटपुट क्या आएगा और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए अब हमें एक एक करके इंक्रीमेंट नहीं करना, उसकी जगह हमें 2 के मल्टीपल्स में वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे 2 4 6 8 10। तो अब हम कैसे करेंगे? तो अब हम अपने आउटपुट में देख सकते हैं कि हमें 2 4 6 8 10 मिल चुका है। अब स्ट्रक्चर को एक बार देखो, रेंज के अंदर हमने 3 वैल्यू पास की है जो है 2 11 और 2। पहली वैल्यू 2 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है और 11 हमारी स्टॉप वैल्यू, और जैसे हमने अभी डिस्कस किया था स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूड होती है, इसलिए सीक्वेंस 11 तक नहीं जाता बल्कि 10 पर स्टॉप हो जाता है। लेकिन अब ये थर्ड वैल्यू 2 क्या है? ये है हमारा स्टेप।
स्टेप बेसिकली डिसाइड करता है कि हर बार हमारी नेक्स्ट वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट होगा। यहाँ स्टेप 2 है, इसलिए 2 के बाद 4, 6, फिर 8 और इन लास्ट 10 प्रिंट होगा। सब में +2 का इंक्रीमेंट होगा। तो हमारा रेंज का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, जिसमें स्टार्ट है हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप हमें बताता है कि हमें कब रुकना है और स्टेप हमें हर बार बताता है कि हमें कितना जंप करना है। तो चलिए अब हम इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें सीक्वेंस स्टार्ट करना है 1 से और स्टॉप करना है 10 पे और हमें 3-3 के स्टेप से वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ आउटपुट मिला 1, 4 एंड 7। यहाँ हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है 1, स्टॉप वैल्यू है 10 और स्टेप है 3। तो यहाँ हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब 1 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। देन अगर 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा और 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। लेकिन 10 हमारा स्टॉप वैल्यू है और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इसलिए आउटपुट में 10 नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेप की। अभी तक हमने स्टेप में पॉजिटिव वैल्यू यूज की थी, जैसे 2 या 3। लेकिन क्या हो अगर सीक्वेंस को रिवर्स में प्रिंट करना हो? चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने 10 से लेके 1 तक वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ देखो, हमें 10 से 1 तक वैल्यू मिल रही है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा स्टार्ट है 10, स्टॉप है 0 एंड स्टेप है -1। नेगेटिव स्टेप का मतलब है कि हर बार हम एक वैल्यू पीछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने 10 से स्टार्ट करा, उसमें -1 ऐड किया तो हमें 9 मिला। फिर 9 में हमने -1 ऐड किया तो हमें 8 मिला और ऐसे ही सीक्वेंस रिवर्स में चलता है। यहाँ हमारी स्टॉप वैल्यू 0 है, इसलिए 0 आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हर बार 1 की जगह 2 का जंप हो, तो बस स्टेप की वैल्यू -2 कर दो। तो यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ और हर बार 2-2 पीछे जंप हुआ, तो यहाँ हमें आउटपुट मिला 10, 8, 6, 4, 2, जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 2 इन रिवर्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव स्टेप में हम रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं और स्टेप की वैल्यू डिसाइड करती है कि हर बार कितना जंप करना है। चलो अब एक लास्ट एज केस डिस्कस करते हैं, जो है हमारा स्टेप इक्वल्स टू 0। मान लो हम लिखते हैं रेंज 1, 10, 0। यहाँ हमारा स्टार्टिंग है 1, स्टॉपिंग वैल्यू है 10 और स्टेप है 0। सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्टेप मतलब है हर बार कितना जंप करना है। लेकिन अगर हम स्टेप 0 रख देंगे तो पाइथन हर बार 0 से ही इंक्रीमेंट करेगा। मतलब 1 + 0 = 1, फिर वापस से 1 + 0 = 1। वैल्यू आगे ही नहीं बढ़ेगी, तो पाइथन स्टॉपिंग वैल्यू 10 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसी वजह से रेंज में स्टेप 0 अलाउड नहीं है और पाइथन हमें एरर देगा। तो अब हमने रेंज के स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, नेगेटिव स्टेप और एक एज केस स्टेप 0 सब देख लिया। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, आपको इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। कमेंट में बताओ कि स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप और फाइनल आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी अगले लेक्चर में कवर करेंगे फॉर लूप को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।